स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास सेकंड को चैप्टर नंबर 4 विद्यार्थी जीवनम पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ऋषि मुनियों ने मनुष्य की आयु को ब्लैंक माना है 100 वर्ष का या 50 वर्ष का। तो कितने वर्ष का माना था? 100 वर्ष का। तो उसको 4 भागों में बांटा था। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल का, 25 साल का हो गया गृहस्थ आश्रम, 25 साल का हो गया वानप्रस्थ आश्रम, और आगे के 25 साल हो गए संन्यास आश्रम में। तो आगे है, ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन को ब्लैंक भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 या 4 भागों में बांटा है। तो हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था। राजनीति में विद्यार्थी को रुचि ब्लैंक चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे फिर पढ़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों को, विद्यार्थियों को राजनीति में रुचि नहीं लेनी चाहिए। विद्यार्थी को ब्लैंक करना चाहिए। कठोर परिश्रम या आराम? कठोर परिश्रम करना चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे, बाकी 3 आश्रमों को अच्छे से गुजारा कर पाएंगे। अपने बड़ों के प्रति ब्लैंक का भाव रखना चाहिए। निरादर या आदर? आदर का भाव रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब है 4, मिलान करें। मिलान करना है आपको, मिलान नहीं करके सामने आंसर लिखना है। बुक में केवल आपको मैच करना है, और नोटबुक में जब आप करोगे तो उसके सामने आंसर लिखोगे। तो प्रथम अवस्था कौन सी थी? ब्रह्मचर्य, जिसमें पढ़ने जाते हैं, वो होती है पहली अवस्था। द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? गृहस्थ आश्रम में, जहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं वो। तृतीय अवस्था है वानप्रस्थ अवस्था, जब घर छोड़कर बाहर दूसरों की भलाई के लिए जाते हैं। चतुर्थ अवस्था है संन्यास आश्रम, जिसमें तपस्या करते हैं, केवल भगवान की पूजा करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, सही गलत का चिन्ह लगाइए। यानी जो राइट है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है, और जो गलत है, रोंग है, उसके आगे रोंग का यानी क्रॉस लगाना है। विद्यार्थी को सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्या विद्यार्थी को राजनीति से दूर रहना चाहिए? हाँ, रहना चाहिए, इसलिए राइट हो गया। मनुष्य की आयु को 100 वर्षों का माना गया है। क्या मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का माना गया है? यस, माना गया। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था, तो ये हो जाएगा राइट। विद्यार्थी को समय का पाबंद होना चाहिए। समय का पाबंद क्या मतलब होता है? कि अपने समय पर स्कूल पहुंचना, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर खेलना, समय पर पढ़ाई करना, ये सब क्या होता है? समय का पाबंद होना। तो विद्यार्थी को समय का पाबंद होना चाहिए, यस होना चाहिए, तभी तो वो सही से पढ़ाई कर पाएगा। मनुष्य की आयु को 6 भागों में बांटा गया है, 9। तो ये कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। विद्यार्थी को कक्षा में संकोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमेशा जो कुछ भी समझ में नहीं आता वो अपने टीचर से पूछना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विलोम शब्द लिखे। विलोम शब्द लिखना है, तो पहला है आदर। आदर का हो जाएगा अनादर। संकोची का हो जाएगा निसंकोची। पुरुष का हो जाएगा स्त्री। कठोर का कोमल। सफलता का असफलता। सन्यासी का गृहस्थी। अब आपकी क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्य में प्रयोग करें। सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार। बच्चों को बड़ों के साथ, अपने बड़ों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। एकाग्रता का मतलब होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना।
तो एकाग्रता, विद्यार्थियों में एकाग्रता होना जरूरी है। राजनीति, विद्यार्थी को राजनीति से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करनी चाहिए या विद्यार्थियों को हमेशा कठोर मेहनत करनी चाहिए। फिर है साक्षी, भगवान सबका साक्षी होता है या भगवान सभी के लिए एक साक्षी है। महापुरुषों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कठोर परिश्रम, विद्यार्थी को कठोर परिश्रम करना चाहिए। संन्यास, चौथा आश्रम संन्यास होता है। तो ये आपको मैं आपके होमवर्क में भेज दूंगी, वो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन का प्रथम पड़ाव है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी का क्या है? प्रथम पड़ाव है। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर राइट है। समय की पाबंदी विद्यार्थी जीवन की ब्लैंक का पहला सूत्र है। सफलता, तो इसमें थर्ड वाला आ जाएगा सफलता का पहला सूत्र है। ब्लैंक का युग प्रतियोगिता का युग है आज का, तो थर्ड वाला इसमें राइट है। यह एक सुनिश्चित है ब्लैंक तथ्य, तो इसमें भी आ जाएगा थर्ड। तो पहले में आ जाएगा पड़ाव, दूसरे में सफलता, तीसरे में आज का और चौथे में तथ्य। तो ये आज का आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 6 के मैं आपके होमवर्क में भेज दूँगी, तो आपको वर्क करना है। थैंक यू।